कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेशल एफबीआई एजेंट जॉन को देखते हैं, जो इस वक्त रोम के एक म्यूजियम में आया था। जॉन को खबर मिली थी कि एक मशहूर चोर नोलन बूथ ने म्यूजियम में चोरी करने का प्लान बनाया है। वो म्यूजियम से बेशकीमती सोने का अंडा चुराना चाहता है। जॉन के बार बार समझाने के बावजूद भी म्यूजियम के डायरेक्टर ने जॉन की बात नहीं सुनी। उसे म्यूजियम की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था, मगर जॉन ने अपनी चेकिंग जारी रख उसने ऐसा खुलासा किया जिससे सब हैरान रह गए। अंडे को चेक करते वक्त जॉन समझ गया कि अंडा नकली है। असली अंडा तो पहले से चोरी हो चुका है। जॉन ने अपना शक यकीन में बदलने के लिए उसके ऊपर सोडा डाल दिया। तभी म्यूजियम में अलार्म बजने लगा। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। नोलन भी वहीं मौजूद था। उसे देखते ही जॉन समझ गया कि वही चोर है। तभी जॉन ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, मगर नोलन ने अपनी जबरदस्त पार्कोर स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। जॉन ने जबरदस्त तरीके से नोलन का पीछा किया और एक बार के लिए उसे रोक भी लिया, मगर अपना चोर बहुत चालाक था। वह जॉन को गुमराह करके वहां से निकल गया। साथ ही नोलन ने एक बहुत रिस्की छलांग लगाई। वो एक पाइप के अंदर कूदकर स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन जॉन ने अभी भी हार नहीं मानी। वो एक पॉश के अंदर घुसा और रोम की ऐतिहासिक गलियों में नोलन का पीछा करने लगा। एजेंट की पूरी कोशिशों के बावजूद नोलन बड़ी चालाकी से वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के लगभग 56 घंटे बाद नोलन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके एक हाथ में शराब, दूसरे में अंडा था। वह सोच रहा था कि वह दुनिया का सबसे शातिर चोर है, मगर उसकी यह फीलिंग कुछ ही पलों के लिए चली। जॉन अपनी पूरी टीम के साथ नोलन के ठिकाने पर ही बैठा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो जॉन ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन नोलन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ढूंढा कैसे। जिस पर जॉन ने उसे बताया कि बिशप नाम के एक चोर ने उसका ठिकाना बताया है। बिशप दुनिया का पहले नंबर पर मोस्ट वांटेड चोर है और नोन है दूसरे नंबर पर, जो कब से बिशप की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, चुराया गया अंडा इंटरपोल की कस्टडी में ले जाने के लिए सुरक्षित किया गया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही एक ट्विस्ट आया। एक अंडरकवर एजेंट उस असली अंडे को नकली से बदल देता है, और वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि खुद बिशप थी। अगले दिन जॉन के लिए हालात और खराब हो गए। उस पर चोरों की मदद करने का इल्जाम लगाया गया, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसमें उसके नाम पर एक स्विस अकाउंट बना है जिसमें $8 मिलियन डिपॉजिट किए गए थे। इससे जॉन की इज्जत मिट्टी में मिल गई, जो उसने न जाने कितने सालों काम करके कमाई थी। साथ ही उसे गिरफ्तार करके रशिया के बर्फीले पहाड़ों में एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। साथ ही जेल के सेल में उसका साथी होगा नोलन। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ा। रशिया की इस ठंडी जेल में बंद नोलन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन समझने लगता है। उनके पकड़े जाने के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि बिशप है, एक चालाक चोर जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। नोलन ने बताया कि बात सिर्फ उस अंडे की नहीं है। ये अंडा एक बहुत बड़े इनाम की चाबी है। एक इजिप्शियन बिलियनर ने यह वादा किया है कि जो भी शख्स उसकी बेटी की शादी से पहले तीनों अंडे उसे लाकर देगा, उसे $300 मिलियन का इनाम मिलेगा। 2 अंडे तो मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा अभी भी एक राज बना हुआ है। नोलन ने बताया कि वह इन तीनों अंडों को इसीलिए ढूंढ रहा था, लेकिन जॉन के आने से बिना बात उसका प्लान खराब हो गया। अब यह सब साफ था कि बिशप भी उन अंडों के पीछे है। उसने उन दोनों को फंसवा दिया ताकि न तो कोई उसका अंडा चुरा पाए और न ही कोई उसे ढूंढ पाए। उनकी इस बातचीत के दौरान गार्ड्स उन्हें पकड़कर जेल के वार्डन के सामने ले गए। वह दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वहां खुद बिशप उनका इंतजार कर रही थी। बिना किसी डर के वह जेल के ऑफिसर की ड्रेस पहने खड़ी थी। उसका अंदाज अलग ही था। उसने नोलन को एक ऑफर दिया। एक अंडा उसके पास पहले से है, दूसरा चुराने का प्लान उसने बना लिया था। अगर वह उसकी मदद करे तीसरा अंडा ढूंढने में, तो वह उसे इनाम का 10% दे देगी। नोलन ने उसके ऑफर का मजाक उड़ाया और तुरंत मना कर दिया। बिशप को उसके मना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वह चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी, समझे? जॉन को अब नोलन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जेल से निकलने का इतना अच्छा मौका था, साले गवा दिया तूने। लेकिन फिर भी उसने नोलन से कहा कि अगर हम दोनों मिल जाए तो इस जेल से भागना थोड़ा आसान होगा। सारी उम्र इस जेल में तो नहीं सड़ना है। जॉन का प्लान था बिशप को रोककर अंडे वापस ले लेना, ताकि वह अपनी खोई हुई इज्जत को दोबारा हासिल कर सके। नोलन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बाद में मान गया। उसने सोचा कि अगर बिशप पकड़ी गई और वह जेल से भाग गया तो वह दुनिया का सबसे वांटेड चोर बन जाएगा। अब दोनों इस खतरनाक जेल से निकलने की प्लानिंग करने लगे। उनके प्लान का पहला हिस्सा था डाइनिंग हॉल में, जहां नोलन एक सोची समझी चाल चलता है। वो जोर से चिल्लाने लगा
कि जॉन एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट है। ये सुनकर एक बड़ा और खतरनाक कैदी तुरंत गुस्से में आ गया और उसके और जॉन के बीच मारपीट शुरू हो गई। पूरी जेल में हंगामा मच गया और गार्ड्स सब कुछ शांत करने के लिए भागकर आए। नोलन और जॉन दोनों को खींचकर बाहर ले जाया जाता है। जॉन ने गुस्से में नोलन को धमकाया कि ऐसी हरकत फिर से मत करना, लेकिन नोलन ने कहा कि यह मेरे प्लान का हिस्सा है। उसने उस हंगामे के दौरान एक की कार्ड चुरा लिया था जो उनके जेल से निकलने के लिए बहुत जरूरी था। उसकी कार्ड को देखकर जॉन भी थोड़ा शांत हुआ। खैर, बाद में उनकी बातचीत के दौरान नोलन ने बताया कि उसका बाप भी एक पुलिस वाला था जिसने कभी उसकी तारीफ नहीं की और नोलन को हमेशा सिर्फ उनकी अटेंशन चाहिए थी। तो उसने सोचा कि पुलिस सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देती है, चोर के ऊपर, तो मैं चोर ही बन जाता हूँ। उनकी इस बातचीत से उन दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा और गहरा हो गया। अब उन्होंने मिलकर आगे के प्लान पर काम किया। सबसे पहले उन्हें एक टेम्परेरी बम बनाना होगा जिसके लिए उन्हें साबुन, टूथपेस्ट और नाइट्रिक एसिड लगेगा। उनके इस बहुत ध्यान से किए गए ब्लास्ट ने जेल में हंगामा कर दिया। गार्ड्स का ध्यान भटक गया जिससे उन दोनों को भागने का मौका मिल गया। अगला कदम था जेल की दीवार में मौजूद एक पत्थर को धीरे धीरे ढीला करना, जिससे उन्हें वहां से निकलने का एक रास्ता मिल गया। जब धमाके से जेल में हंगामा मचा तो वह दोनों मिलकर जल्दी से जेल की ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगे। बीच में कई मुश्किलें भी आईं। नोलन एक बर्फीली चट्टान से फिसल गया। वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन जॉन ने समय रहते उसे पकड़ लिया। वो जैसे तैसे एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड तक पहुंचे। वहां मौजूद गार्ड अपने फोन में बिजी था। वो पुतिन की फोटो देखते हुए रशियन म्यूजिक के मजे ले रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि नोलन और जॉन वहां पहुंच चुके हैं। जॉन ने तुरंत उस गार्ड को बेहोश कर दिया, जिसके बाद नोलन भागकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। उधर जॉन पीछा कर रहे गार्ड से लड़ रहा था। तभी एक गार्ड ने रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया। अब रॉकेट सीधा जाकर उसी ब्रिज से टकराया जहां जॉन मौजूद था, लेकिन जॉन किसी तरह बचकर दूसरी ओर पहुंच गया। लेकिन उस जबरदस्त धमाके ने हेलीकॉप्टर को हिला दिया। नोलन हेलीकॉप्टर लेकर अकेला निकल सकता था, लेकिन वह जॉन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। वो हेलीकॉप्टर में लगी हुई मिनीगन की मदद से गार्ड्स के ऊपर धुआंधार फायरिंग करने लगा ताकि वह पीछे हट जाए। जॉन इस मौके का फायदा उठाते हुए हेलीकॉप्टर पर छलांग मारकर चढ़ गया। तभी एक दूसरी मिसाइल हवा में दिखी। जॉन ने अपना दिमाग लगाते हुए हेलीकॉप्टर का दूसरा दरवाजा भी खोल दिया और वह मिसाइल हेलीकॉप्टर के बीच से होती हुई सीधा एक पहाड़ से जा टकराई, जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर में तुरंत वहां से निकल गए। उधर बिशप कहीं दूर से ये पूरी हलचल शांत दिमाग से देख रही थी। लंदन में किसी और के कंप्यूटर से उसने इंटरपोल को एक सीक्रेट मैसेज भेजा, ये बताने के लिए कि जॉन और नोलन जेल से भाग चुके हैं। अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वह अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगी। इसी बीच नोलन और जॉन नोलन के एक पुराने भरोसेमंद दोस्त तांबुए से मिलते हैं, जो उनके लिए एक नया प्लेन लेकर आया था। नोलन के सूत्रों ने दूसरे अंडे का पता लगा लिया था। वो स्पेन के एक मशहूर हथियारों के स्मगलर के पास है